कमी है ना, तो कोई आपको अपना नहीं कहना चाहेगा। लेकिन जिस क्षण आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए और आप संपन्न हो जाएं, हर कोई कहेगा भैया ये तो हमारा परिचित आदमी है। हाँ, आपका बेटा आईएएस बन जाए, आईएएस, तो जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा ना, वही मिठाई का डब्बा लेके आएगा। हम भोले बाबा से रोज कहते थे कि आपका बेटा आईएएस बन जाए। देखिए ना, हमारी प्रार्थना सफल हो गई, आपका बेटा आईएएस बन गया, लीजिए मिठाई खाइए। अपने बेटे के लिए नहीं कहा, अपने बेटे के लिए भी तो कह सकते थे, पर जहां बच्चा अधिकारी बना कि 4 रिश्तेदार, अरे भैया हम तो रोज ही शंकर जी से मनाते थे, भैया भोले बाबा फलाने का लड़का आईएएस बन जाए तो हम आप पे 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। 10 रिश्तेदार अपने हो जाएंगे, 10 लोग आपको अपना अपना कहेंगे। और आज आपका बिगड़ जाए तो कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है, सब के सब साथ छोड़कर चले जाएंगे। ध्रुव जी महाराज जब लौट के आए तो ध्रुव जी की माता बाद में मिली, सौतेली माता पहले मिली। ये होती है भगवान की कृपा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया है। अंत में मृत्यु देवी के सिर पे पैर रखकर ध्रुव जी भगवान के धाम चले गए। इसके बाद वेन की कथा आई है, राजा पृथु की कथा आई है, पुरंजनोपाख्यान की कथा आई है, प्रिव्रत, आग्नेय महाराज, नाभि महाराज, ऋषभ भगवान, भरत जी के 3 जन्मों की कथा आई। जड़ भरत जी के कथा के बाद नरकों का वर्णन आया। नरक, नरक सुना है कि नहीं आप लोगों ने? स्वर्ग और नरक, नरक बड़े भयानक होते हैं। जलती हुई कढ़ाई होती, जरा सुन लीजिए, जलती हुई कढ़ाई होती है, कढ़ाई पर भट्टी चढ़ा होता है और भट्टी में खौलता हुआ तेल होता है, जीव को उठाकर उसी में फेंक दिया जाता है। और जैसे माताएं पूड़ी बनाती हैं, पूड़ी कढ़ाई में पूड़ी बनाती हैं तो पूड़ी फूल जाता है ना, ऐसे ही जीव का शरीर फूल जाता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, पर उस कढ़ाई से बाहर नहीं निकल पाता। जो लोग दूसरों का धन हड़प के खा जाते हैं उनको ऐसे नरक यातना में भेजा जाता है। जो लोग घर में आए हुए अतिथियों को घूर घूर के देखते हैं कि कहाँ से आ गया ये। कई लोग होते हैं ना, घर में अतिथि आए तो मुंह बना लेते, आ गया। अतिथि नहीं, संबरासुर है, कहाँ से आ गया घूमते हुए, अब सेवा करनी होगी। जो लोग अपने घर में आए हुए अतिथियों को घूर घूर के देखते हैं और उनकी सेवा नहीं करते, उनको किस नरक में भेजा जाता है आपको पता है? एक बड़ा सुंदर सा स्थान होता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वहाँ उसको ले जाके छोड़ दिया जाता है। बहुत सुंदर मतलब आप समझ लेना कि कितना सुंदर होगा। और जब वहाँ छोड़ दिया जाता है ना, तो चील, कौवे, गिद्ध उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं और जिन आँखों से वो अतिथियों को घूर घूर कर देखा होता है ना, उन्हीं आँखों को नोच नोच के खाते हैं। वो गिद्ध, कौवे उन्हीं आँखों को नोच नोच के खाते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है, पर कुछ कर नहीं पाता। इसीलिए कहा गया अतिथि देवो भव, घर में अतिथि आवे तो सम्मान करो, घर में अतिथि आवे तो उसकी सेवा करिए, नहीं तो ऐसे ही नरक में भेजे जाएंगे और चील कौवे नोच नोच के खाएंगे। एक घर में क्या हुआ, अतिथि आए, ध्यान से सुनिए। अतिथि आए, पत्नी ने खूब सेवा किया, जो गृह मालिक थे उनकी पत्नी ने खूब सेवा किया। अब जब खूब सेवा हुआ तो अतिथि रुक गए, जाने का नाम ही न ले। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अतिथि महोदय जाने का नाम ही न ले। पत्नी ने पति से कहा, महाराज ये लोग कब जाएंगे? पति ने कहा, और करो सेवा, काहे को जाएंगे?
सेवा करोगी तो क्यों जाएंगे, करो सेवा। बड़ी आई सेवा करने वाली, बोले महाराज अब तो हम थक गए, कोई उपाय करो, हमसे सेवा नहीं होता। पति ने कहा अच्छा एक काम करो, शाम को हम लोग झगड़ा करेंगे। पत्नी ने कहा झगड़ा करेंगे, झगड़ा तो हम लोगों में होता ही नहीं है। पति ने कहा दिखावे का झगड़ा करेंगे, दिखावे का। अच्छा तो झगड़ा किस बात को लेकर करेंगे? पति ने कहा मैं जैसे ही ड्यूटी से आऊंगा मैं तुम्हें डांटना शुरू करूंगा, तू कुछ करती नहीं है, खा के सोई रहती है, घर में अतिथि बैठे हैं, समय से भोजन नहीं कराती, नाश्ता नहीं कराती, तू कितनी आलसी हो गई है, मैं डांटूंगा तुझे। पत्नी ने कहा फिर? पति ने कहा तुम मुझसे जुबान लड़ा देना, तुम कहना मैं नहीं करती तो तुम करते हो। पति ने कहा जैसे ही तुम इतना कहोगे मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा, तुम जोर जोर से रोने लगना और रोते हुए कहना आज भोजन नहीं बनेगा, मैं कुछ नहीं करती तो जाओ, कुछ नहीं करूंगी, आज भोजन नहीं बनाऊंगी। पत्नी ने कहा इससे होगा क्या? पति ने कहा जब अतिथि सुनेंगे कि आज भोजन नहीं बनेगा, हमारे कारण इतना झगड़ा हो रहा है, तो उनको शर्म आएगी, बुरिया बिस्तर बांधेंगे और घर छोड़कर चले जाएंगे, हम लोग राहत की सांस लेंगे। पत्नी ने कहा बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। पति शाम को आया और जैसे ही घर में आया एपिसोड नंबर 1 शुरू हुआ। पति ने डांटना शुरू किया, तू खा के सोई रहती है, दिन भर कोई काम धाम नहीं है, अतिथियों की सेवा नहीं करती। पत्नी ने कहा मैं नहीं करती तो तुम करते हो। पत्नी ने कहा जुबान लड़ाती, एक थप्पड़ मारा। पत्नी जोर जोर से रोने लगी, बोली आज भोजन नहीं बनाऊंगी, आज भोजन बंद, सब रहो भूखे ऐसे ही, मैं कुछ नहीं करती तो भोजन नहीं बनाऊंगी। अतिथियों ने सुना, कहने लगे अरे राम राम, हमारे कारण इतना झगड़ा हो रहा है, आज भोजन भी नहीं मिलने वाला, तो एक काम करते हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से। अतिथियों ने बुरिया बिस्तर बांधा, जैसे ही गेट के बाहर पहुँचे पति ने कहा चुप हो जा, चुप हो जा, मैंने सचमुच का थोड़ी मारा था, मैंने तो मारने का बहाना किया था, नाटक किया था। पत्नी ने फटाफट आंसू पोंछे, बोले मैं सचमुच थोड़ी रोई थी, मैंने तो रोने का नाटक किया था। इतने में अतिथि लौट के आए, उन्होंने कहा हम सचमुच के थोड़ी गए थे, हमने भी जाने का नाटक किया था। तो कई बार ऐसी भी स्थिति हो जाती है, ऐसे लोगों को चील कौवे बढ़िया सेवा करते हैं नरक में। अब क्या बताएं, 28 प्रकार के नरक हैं, हम सब बता भी नहीं सकते, आप लोग डर जाओगे, पता लगा कल से सदमे में हो जाओ कि महाराज इतनी भयंकर यातना मिलेगी। तो हम 28 प्रकार के नरक नहीं बताएंगे, केवल इतना कह दे कि पाप करने वाला नरक जाता है। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा गुरुदेव पाप तो सब करते हैं, पर नरक में न जाना पड़े इसके लिए कोई मार्ग है, कोई रास्ता है? क्योंकि पापी तो सब हैं, मच्छर तो सभी मार रहे हैं, चलते चलते पैरों के नीचे चींटियां दब जा रही हैं, झाड़ू के नीचे जीव जंतु दब जा रहे हैं, मर जा रहे हैं जीव जंतु, ये भी तो पाप है। तो क्या पाप से बचने का, नरक में न जाना पड़े, इसका कोई उपाय है? सुखदेव जी कहते इसका एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? कलयुग केवल नामय धारा, कलयुग केवल नामय धारा, कलयुग केवल नामय धारा, कलयुग केवल नामय धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नामय धारा, अरे सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। केवल भगवान का नाम लीजिए, कलयुग में बेड़ा पार हो जाएगा।
कहा किसी का हुआ उद्धार, तो अजामिल की कथा सुना दी। बहुत बड़ा पापी था, संतों के कहने पर अपने बेटे का नाम रखा नारायण। और जब आखिरी क्षण आया, यम के दूत उसे खींचने लगे, तो उसने आवाज लगाया, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, बैकुंठ में बैठे नारायण भगवान ने सुन लिया। नारायण भगवान के पार्षद आए, उसे लेकर भगवत धाम गए। अजामिल रो रो के सोचता रहा, मैंने अनजाने में भगवान का नाम लिया तो नारायण भगवान के दूत आ गए। अगर जानबूझ करके पुकारा होता भाव से, तो स्वयं नारायण भगवान आ गए होते। नाम जप करिए। कितने लोग नाम जप करते हैं, हाथ उठाइए। जो लोग नाम जप करते हैं, वाह, जामबाद के लोग बड़े भगत हैं। नाम जप करिए, नाम जप से ही कल्याण होगा। और एक निवेदन और, अगर जीवन में आपको कभी मौका मिल जाए ना, तो राम नाम लिखना शुरू करिए। आप में से ऐसा कोई है जो राम नाम लिखता है? वो हाथ उठाएं। अरे वाह, कई लोग हैं जो राम नाम लिखते हैं। साधुवाद है ऐसे लोगों को। जीवन में कभी मिले अवसर आपको, तो राम नाम लिखना शुरू करिए आप। इसके बड़े चमत्कारिक लाभ हैं सज्जनों। जो लोग राम नाम लिखते हैं ना, उनके जीवन में आध्यात्मिकता बहुत बढ़ जाती है। जो लोग सच्ची निष्ठा से राम नाम लिखते हैं, उनके जीवन में मेरे हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव बनी रहती है। हनुमान जी उसके साथ सदैव रहते हैं। राम नाम एक कोरे कागज पर, सफेद रंग के कोरे कागज पर लाल रंग के पेन से शुद्ध और साफ साफ राम 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 लिखना शुरू करिए। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर 108 दिन तक आप लोगों ने राम नाम लिख लिया, तो 108 दिन बीतने के बाद किसी न किसी रूप में मेरे राम जी आपके सामने जरूर आएंगे और दर्शन जरूर देंगे आपको। भले ही आप पहचान पाए न पहचान पाए, पर मेरे राम जी आकर के दर्शन जरूर देंगे। कैसे होगा दर्शन? जब आप राम लिखिए ना, राम, तो ऐसा अनुभव करिए कि राम जी धनुष बाण लेकर मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और एक एक अक्षर में राम जी को देखिए। रा लिखिए, राम जी देख रहे मुस्कुरा रहे, ऐसा अनुभव करिए। मात्र 108 दिन तक कर लीजिए। इसके बाद राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। जब जैसे ही आप राम लिखने बैठेंगे, राम लिखते ही ऐसा लगेगा राम जी हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अद्भुत चमत्कार होगा जीवन में। एक बार राम नाम लिख करके देखिए। कुछ दिन पहले हमने एक कथा में निवेदन किया था कि राम नाम लिखिए। बहुत से भक्त राम नाम लिखना शुरू कर दिए, और आज वो कहते हैं कि गुरुजी अद्भुत चमत्कार हो रहा है जीवन में, जब से राम नाम लिख रहे हैं। कई सारे भक्तों ने तो प्रश्न भी किया। एक मैया पूछ रही थी कि गुरुजी, क्या गर्भवती माताओं को राम नाम लिखना चाहिए या उस समय नहीं लिखना चाहिए? तो देखिए, राम नाम लिखने का नियम है, हम किसी भी अवस्था में लिख सकते हैं राम नाम। गर्भवती माताएं अगर राम नाम लिखें, तो उस राम नाम के प्रभाव से उनके गर्भ में जो बालक पल रहा है वो भगवत भक्त हो जाएगा, राम का भक्त हो जाएगा। ये लाभ उन्हें मिलेगा। वो राम लिखेंगे, बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और बच्चा भगवान का भक्त बन जाएगा। भगवान का भजनानंदी वो बालक प्रकट होगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रही थी मैया कि गुरुजी, लोग कहते कि गर्भवती जब माताएं हो तो ऐसे समय में राम नाम नहीं लिखना चाहिए। अरे क्यों नहीं लिखना चाहिए? ऐसे समय में तो माताओं को जरूर राम नाम लिखना चाहिए। गर्भ के बालक पर उसका असर पड़ेगा, वो भगवत भक्त हो जाएगा। अच्छा, राम नाम न ले, राम नाम न लिखें तो क्या करें? बैठ के रील देखें? बैठ के रील देखें? बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा। आजकल के बच्चे जन्म लेते मोबाइल क्यों चला रहे हैं? क्योंकि जब बच्चे गर्भ में थे तो मैया भी लगी पड़ी थी।
बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चा कह रहा मम्मी हम तो पेट में से ही सीख रहे हैं, अभिमन्यु की तरह। अभिमन्यु ने भी तो सीखा था। माँ जो करती है गर्भ का बालक वहीं सीख लेता है। और अगर बालक गर्भ में हो और माँ राम 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 लिखे, आहा, बच्चा राम भक्त हो जाएगा, हनुमान जी के समान बलशाली हो जाएगा, प्रतापवान हो जाएगा और जन्म लेते ही राम जी का भक्त बन जाएगा। ये महिमा है राम नाम की। हमसे कोई पूछ रहा था कि गुरुजी राम नाम लिखना तो है पर कब लिखें, सुबह लिखें कि शाम लिखें? झगड़ा करने का मन होता है तो कब झगड़ा करते हैं, सुबह कि शाम? अरे कहिए, जब मनावे ना तभी शुरू कर देते झगड़ा करना। जब झगड़ा करने के लिए मुहूर्त नहीं देखते तो राम नाम लिखने के लिए मुहूर्त क्यों देख रहे हैं? जब भाव बने लिखना शुरू कर दीजिए, सुबह शाम दोपहर। बस हाँ, थोड़ी शुद्धता का ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप राम नाम लिख रहे हैं तो हनुमान जी आपके सामने बैठे हैं। हल्के से मत लेना। आप राम लिख रहे हो और हनुमान जी आपके सामने बैठे हैं, आप अनुभव नहीं कर पा रहे उन्हें, पर करेंगे तो जरूर अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा कि एक घेरा बन गया है हमारे आसपास और हनुमान जी सामने बैठ के मुस्कुरा रहे हैं हमें देखकर। तो बस शुद्धता का ध्यान रखिए। पवित्र पाटे के ऊपर, पवित्र चौकी के ऊपर राम नाम आप लिखिए बैठकर, पवित्र भाव से। प्रभाव पड़ेगा इसका जीवन में। कोई हमसे कह रहा था गुरुजी आपके कहने पर हम राम नाम तो लिख रहे हैं, पर कभी कभी राम नाम लिखते लिखते मन उचट जाता है। मन होता है कि अब नहीं लिखेंगे, जाने दो। ऐसा क्यों होता है? इसके 3 कारण हैं। अगर राम नाम लिखते लिखते मन उचट रहा है और आपका मन कर रहा है कि अब नहीं लिखेंगे, तो इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, जब आप राम नाम लिख रहे हैं तो आपका प्रारब्ध आपको रोक रहा है। क्योंकि जब आप राम नाम लिख रहे हैं कागज पर, तो एक एक अक्षर के साथ साथ आपके पिछले जन्म का सारा पाप जल करके नष्ट हो रहा है। और जब पाप नष्ट होते हैं ना, तो आपको व्याकुल करते हैं, आपको विचलित करते हैं। मन उचट जाएगा, अब नहीं लिखेंगे, छोड़ो मन भर गया, अब कल लिखेंगे, अब नहीं लिखना। वो प्रारब्ध आकर के आपके सामने खड़े हो जाते हैं। आपको रुकना नहीं है, राम नाम लिख करके उस प्रारब्ध को रौंद देना है, समाप्त कर देना है, ताकि आप भगवान के समीप पहुंच सके। पहला कारण, जैसे ही आप राम नाम लिखते हैं तो प्रारब्ध आकर के आपको रोकने का प्रयास करते हैं, पर आप रुकिए मत, लिखते जाइए। दूसरा कारण, जब आप राम नाम लिखते हैं तो कलयुग आपको रोकना चाहता है, तो रुक जा, मत लिख। रुकना नहीं है, लिखते रहिए। और तीसरा कारण, इष्ट के प्रति भाव कम हुआ है या तो कोई अपराध बना है, इसलिए राम नाम लिखने का मन नहीं कर रहा है। रो रो के प्रभु से कहिए, प्रभु मैं बहुत दिनों से राम नाम लिख रहा हूं, पर ऐसा कौन सा अपराध बन गया कि मेरा मन उचट रहा है, मन नहीं कर रहा है लिखने का। मेरे उस अपराध को क्षमा करिए और मेरी रुचि बढ़ा दीजिए राम नाम लिखने में। आप जब रो के प्रार्थना करेंगे तो हनुमान जी आपके उस अपराध को क्षमा करके आपका मन लगा देंगे। तो 3 कारण हो सकते हैं, या तो प्रारब्ध सामने आके रोक रहा है, या तो कलयुग रोक रहा है, या तो आपसे कोई अपराध बना है, वो अपराध आपको रोक रहा है। आप लिखते रहिए। कई लोग कहते गुरुजी कई बार मन नहीं लगता। अरे मन का काम ही है कि वो न लगे, मन को लगाना पड़ता है। मन को लगाएंगे तब वो मन लगेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है, ये मन अच्छे कामों में नहीं लगता है, पर गलत कामों में मन तुरंत लगता है। कीर्तन गाना हो ना तो 10 बार सोचना पड़ता है, और यदि किसी को गाली देनी हो तो मन तुरंत कहता हाँ दे ले, कोई दिक्कत नहीं, दे ले, जो होगी सो देखी जाएगी। क्योंकि मन का स्वभाव है, मन रोकेगा, पर आपको रुकना नहीं है। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं आपको चलते रहना है सज्जनों। अब कोई पूछ रहा था गुरुजी
राम राम लिखते लिखते हमारी कॉपी भर गई है, अब उस कॉपी का क्या करें? आप उस कॉपी को दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। एक लाल रंग के कपड़े में आप उसे बांध करके घर में किसी पवित्र स्थान पर रख सकते हैं, वो पूंजी है आपकी। अथवा तो काशी जी में और अयोध्या जी में राम नाम बैंक है, आप उस बैंक में राम नाम रूपी बैंक में ले जाकर वो पुस्तिका जमा कर सकते हैं। दो काम आप कर सकते हैं, या तो आप घर में रखिए, उसको लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपका मंगल होगा, या तो वो पुस्तिका जो आपकी भर गई है उसे आप राम नाम बैंक में ले जाकर काशी अयोध्या जी में जमा कर लीजिए। कोई पूछ रहा था कितना लिखे राम नाम, कितना लिखे? अरे जितना समय मिले उतना लिखिए, पर कम से कम एक पन्ना तो रोज लिखिए ही लिखिए, एक पेज रोज लिखिए शुद्ध अक्षर में राम राम राम। इसके बाद आप जितना भी लिख सकते हैं दिन भर लिखते रहिए, इससे आपका कल्याण होगा। अब कोई कहे कि गुरुजी कितने दिन तक लिखें, तो कम से कम 108 दिन तक लिखिए, आपको चमत्कार दिखेगा। मात्र 108 दिनों में आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा। और फिर प्रार्थना कर लीजिए कि प्रभु ये राम नाम लिखना कभी बंद न हो, जब तक जीवन है और जब तक शरीर में शक्ति है तब तक आपका नाम लिखता रहूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। भगवान कृपा करेंगे, मुक्ति बन जाएगी हो। एक सेठ जी थे, सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। किसी ने कह दिया राम नाम लिखो, बस लिखना शुरू किया। दुकान में बैठकर राम 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 लिखते रहते और उनकी अंतिम इच्छा एक रह गई, सब कुछ पूरा हो गया। केवल एक अंतिम इच्छा रह गई कि जब मैं मरूं तो एकादशी का दिन हो, ठाकुर जी सामने हो, मैं राम नाम लिख रहा हूं और मेरे मुख से राम निकले और मेरे प्राण निकल जाए। हुआ वही। एकादशी के दिन सुबह सुबह पत्नी से बोले फलहार दे दो, हम दुकान पे खा लेंगे ले जाकर। फलहार लेकर दुकान में पहुँचे, सोचा आज एकादशी है, राम राम लिख लूँ तब फलहार कर लूँगा। और सज्जनों, जैसे ही बैठे ठाकुर जी के सामने राम राम राम, क्या भाव जगा। वैसे तो एक तिलक लगाते थे, पर आज सेठ जी ने अपने पूरे शरीर पर तिलक ही तिलक लगा लिया। भुजाओं पर तिलक, माथे पर तिलक, हृदय पर तिलक, पीठ पे तिलक, हाथ पे तिलक, हथेली पर तिलक, हर जगह वैष्णव तिलक बना लिया। गले में कई कई तुलसी की माला पहन ली अचानक से, और बैठ के राम 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 लिखना शुरू किया। एक पन्ना पूर्ण होते होते राम कहते कहते एकादशी के दिन उनके प्राण निकल गए। सज्जनों, इच्छा मृत्यु उन्हें प्राप्त हो गई केवल राम नाम लिखने से। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये बातें आप केवल कह रहे हैं कि सत्य भी है। मेरा निवेदन है, इस ब्राह्मण बालक की बात पर एक बार भरोसा करके देखिए। आप केवल राम नाम लिखना शुरू करिए और फिर जीवन का चमत्कार देखिए, आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होता है। परंतु निष्ठा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। बिना भाव के लिखेंगे तो जीवन भर में आपको बहुत कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, पर श्रद्धा से लिखेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। ये महिमा है राम नाम की। कलियुग केवल नामय धारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। अजामिल का कल्याण हुआ। आगे वृत्तासुर की कथा है, इसके बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की कथा आई है। प्रहलाद जी परम भक्त थे, हिरण्यकश्यपु मारना चाहता था पर प्रहलाद जी मरे नहीं। सज्जनों, बार बार उसने प्रयास किया, पर जब प्रहलाद जी मरे नहीं तो कह दिया कि इसे काले काले कोठरी में बंद कर दो और काले काले सांप छोड़ दो उस कोठरी में। काले काले सांपों को छोड़ा गया। उन काले काले सांपों के भीतर प्रहलाद जी महाराज को काले काले कृष्ण का दर्शन हो गया।
पहाड़ से फेंका तो भगवान नारायण ने गोद में उठा लिया। एक दिन बुआ जी आ गई। बुआ जी? कौन बुआ जी? अरे कहो ना, होलिका बुआ। ये बुआ जी लोगों की एंट्री बिल्कुल मेन टाइम पे होती है। हाँ। अब जो बुआ जी लोग बैठी हो ना, बुरा मत मानना। हाँ, कितनी बुआ जी लोग आई हैं इस कथा में? हाथ उठाएं। जो बुआ जी लोग आई हैं हाथ उठाएं। अरे हमें नहीं बोलना चाहिए था, कहीं ऐसा ना हो कि लोग नाराज हो जाएं भैया। लेकिन बुआ जी लोगों की एंट्री बिल्कुल मेन टाइम पे होती है। आ गई, बोली भैया तू चिंता मत कर, मैं मारूंगी। लेकर बैठी, चदरिया ओढ़ करके। हवा का झोंका आया, चदरिया प्रहलाद से लिपट गई। होलिका जल करके राख हो गई। प्रहलाद जी निकल करके बाहर आ गए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। अब हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया। उसने प्रहलाद को पकड़ा और कहा, बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, मेरा भगवान तो सब जगह है। कहा, इस खम्भे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी है। हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा उठाई और कहा, अगर तेरा भगवान इस खम्भे में भी है तो बचा ले अपने भगवान को। और घुमा करके ज्यों उसने गदा मारी है, खम्मा फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। प्रकट होकर एक मुक्का मारा है। हिरण्यकश्यपु धम्म से धरती पर गिरा। उसे गोद में उठा करके भगवान उसकी चौखट पे बैठ गए और आवाज लगाया, तू मरेगा कि नहीं मरेगा बता। हिरण्यकश्यपु हंसने लगा, मारने आए हो नारायण? नहीं मार पाओगे, क्योंकि मुझे वरदान है, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा, मूर्ख जरा ध्यान से देख, न दिन है न रात है, संध्या का समय है और मैं तुझे इसी संध्या के समय में मारूंगा। फिर हंसा, नहीं मार सकते मुझे वरदान मिला है, न आकाश में मरूंगा न पाताल में। भगवान ने कहा, देख मैं तुझे लेके धरती पर बैठा हूँ। कहा, फिर भी नहीं मार पाओगे, न घर में मरूंगा न घर के बाहर। भगवान हंसकर बोले, इसीलिए तो तेरे चौखट पे तुझे लेके बैठा हूँ। कहा, फिर भी नहीं मार पाओगे, न नर से मरूंगा न पशु से। भगवान ने कहा, इसीलिए तो तेरे लिए मैं नरसिंह बन के आया हूँ। कहा, फिर भी नहीं मार पाओगे, न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान ने कहा, इसीलिए तो मैं तेरे लिए नाखून बढ़ा के आया हूँ। कहा, फिर भी नहीं मार पाओगे, मुझे वरदान है, ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में मुझे कोई नहीं मार पाएगा। भगवान हंसकर बोले, मूर्ख, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है, बल्कि मैंने ब्रह्मा को बनाया है। फिर बोला, नहीं मार पाओगे, ब्रह्मा के बनाए गए 12 महीनों में मेरा वध नहीं होगा। भगवान जोर से हंसे। भगवान ने कहा, इसीलिए तो मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया है, जिसे अधिक मास कहा जाता है, और मैं इसी में तुझे मारूंगा। इतना कहते कहते भगवान ने जोर से गर्जना की और जोर से गर्जना करके प्रहलाद जी की ओर देखा, और प्रहलाद जी की ओर देखकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़, उसकी अतड़ियों को निकाल करके भगवान ने गले में लपेट लिया है। और इतने जोर से भगवान ने दहाड़ लगाया, पूरी धरती डगमग 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 कांपने लगी है। सबने मनाया, पर भगवान शांत नहीं हुए। तब कहते हैं, अंत में प्रहलाद जी सामने आए, और जब प्रहलाद जी को देखा तो भगवान दौड़े हैं और दौड़ करके प्रहलाद जी को हृदय से लगा लिया। प्रहलाद, मुझे क्षमा करना, मैंने आने में बड़ा विलंब कर दिया भैया, मुझे क्षमा करना। तेरे पिता ने तुझे बहुत कष्ट दिया, पर मैं बहुत विलंब से आया, मुझे माफ कर देना। प्रहलाद जी रो पड़े, प्रभु ऐसा मत कहिए, मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरे कारण आपको नरसिंह बनना पड़ा।
भगवान बोले आज से एक रूप मेरा ये भी होगा प्रहलाद, तेरे लिए मैंने ये रूप बनाया है, आज से मेरे इस रूप की पूजा होगी। इतना कहते कहते भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में उठाया और गोद में उठा करके भगवान चौखट पर बैठ गए। कहाँ बैठे भगवान? अरे जोर से बोलो ना, चौखट पे। और तब से भगवान नरसिंह का आसन चौखट है। आपने बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना होगा, बड़े बुजुर्ग सदैव कहते हैं चौखट पे मत खड़े हो। कहते हैं ना कि चौखट पे मत खड़े हो। क्यों मना किया जाता है? आज सुन लीजिए। चौखट भगवान नरसिंह का आसन है, इसलिए कभी भी भूल कर भी चौखट पे नहीं खड़ा होना चाहिए। और यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप घर में सुख शांति समृद्धि चाहती हैं तो चौखट आपके घर को बढ़ा भी सकता है और चौखट आपके घर को घटा भी सकता है। बस एक काम आपको, एक चीज आपको ध्यान रखना है, विशेष करके मैं माताओं से कह रहा हूं, क्योंकि भाई लोग तो ये अपनी ही दुनिया में मस्त होते हैं, इनको कहाँ टाइम है ये सब बात ध्यान देने की। पर माताएं ध्यान दे सकती हैं, विशेष करके बूढ़ी दादियां जो बैठी हैं वो ध्यान से सुने। आपके घर में तरक्की होगी, परंतु कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। कभी भी अपने घर के किसी भी सदस्य को चौखट पे पैर रखने मत दीजिए। जिस घर के लोग चौखट पे पैर रखते हैं उस घर में मंगल नहीं होता, इसलिए चौखट पे पैर कभी मत रखिए। चौखट पर कभी भी बैठना भी नहीं चाहिए। अगर कोई चौखट पे बैठता है तो वो घर में दरिद्रता को आमंत्रित करता है, इसलिए चौखट पे बैठिए भी मत। चौखट पर कभी भी चप्पल मत निकालिए। यदि आप चौखट पे चप्पल निकाल रहे हैं, अब विशेष करके भाइयों से निवेदन, जल्दी जल्दी में आते हैं और चप्पल जहाँ कहीं छोड़ के भाग जाते हैं, बोले अब जल्दी जल्दी चलो घर में काम है, फिर भागना है। चौखट पे जूता चप्पल निकाल के चले जाते हैं। मेरा निवेदन, कभी भी घर के चौखट पर जूता चप्पल मत निकालिए, ये दरिद्रता की निशानी है। चौखट, इस पे नरसिंह भगवान का निवास है सज्जनों। इसीलिए तो घर में जब भी प्रवेश करते हैं नए घर में तो पहले चौखट को प्रणाम होता है। हे नरसिंह भगवान, आप चौखट पे रहते हैं, मेरे घर को अला बला से बचाना, मेरे घर में दुख दारिद्रता न प्रवेश करे, इसके लिए मेरे घर की रक्षा करना। अगर अपने घर से दरिद्रता आपको भगानी है, अगर आपको अपने घर में सुख शांति लाना है तो कुछ कार्य आप अपने घर में अवश्य करिए। क्या करना है? सुबह शाम अपने चौखट पर आप पोछा अवश्य लगाइए। पोछा कैसे लगाना है उसका तरीका है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। दरिद्रता दूर भाग जाएगी घर से, लक्ष्मी जी की कृपा हो जाएगी। एक पात्र में आप थोड़ा सा जल भरिए, जल लीजिए और उस जल में आप थोड़ा सा सफ़ेद नमक मिला दीजिए। सफ़ेद नमक मिला के उसको घोल लीजिए और फिर कपड़ा भिगो करके अपने घर के चौखट पर आप सुबह शाम पोछा करिए। घर के चौखट को स्वच्छ रखिए। इतना जब आप करेंगे तो आपके घर के नकारात्मक विचार घर से दूर भागेंगे और लक्ष्मी जी की कृपा हो जाएगी आपके घर में। बस सुबह शाम सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय आप अपने घर के चौखट पर बस पोछा लगाइए। नमक डालकर थोड़ा सा पोछा लगाइए, जल छिड़किए, इससे आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा होगी। शाम के समय अपने घर के चौखट पर एक दीप जलाइए, इससे आपके घर में लक्ष्मी जी आएंगी, आपके घर से दरिद्रता दूर भागेगी। कितने लोग हैं जो अपने घर के देहली पर शाम के समय दीप जलाते हैं? वो हाथ उठाएं। बहुत लोग हैं जो अपने घर की देहली पर, दरवाजे पर, चौखट पर शाम के समय दीप नहीं जलाते, वो दीप अवश्य जलाइए।
आपको याद होगा पुराने ज़माने में बूढ़ी दादियाँ होती थीं, उधर सूर्यास्त हो रहे हैं और इधर दिया ले जा कर के चौखट पे रख देती थी, क्योंकि उनको पता है संध्या के समय अगर चौखट के ऊपर दिया रख दिया जाए तो नरसिंह भगवान प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी महारानी भी प्रसन्न हो जाती हैं, लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है। और जल्दी कृपा चाहिए तो अपने घर के चौखट के बगल में एक तुलसी का गमला रखिए। एक गमले में तुलसी पौधा लगा करके, गमले में आप तुलसी लगा करके चौखट के बगल में रखिए। याद रखिए, जिनके घर के चौखट पर, चौखट के बगल में तुलसी पौधा रखा होता है, उनके घर में कभी यमराज नहीं झांक सकते, यमराज वहाँ से दूर भाग जाते हैं। यमराज उनके घर में नहीं झांक सकते, यमराज के दूत तुलसी को देख करके ही भाग जाते हैं। इसलिए अपने घर के चौखट के बगल में तुलसी पौधा अवश्य लगाइए। अपने घर के आंगन में एक एक तुलसी लगाइए। यदि आपके घर में वास्तु दोष है ना, तो आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगाइए। उस तुलसी के पौधे से आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी और आपके घर का वास्तु दोष कम होगा। कितने लोगों के घर में तुलसी मैया हैं? हाथ उठाइए। वाह, बड़े भगत हैं। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा होती उस घर में, इसलिए चौखट पर विशेष सावधानी रखिए। कभी भी एक बात और ध्यान रखिए, जो लोग बार बार अपने घर के चौखट पे खड़े होते हैं ना, उनके घर के झगड़े बढ़ते हैं, उनके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। और ये नरसिंह भगवान का अपमान है अगर आप चौखट के ऊपर पैर रखते हैं तो सज्जनों, आपके घर में अशांति आएगी, कलह आएगी, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए कभी भी चौखट पे पैर मत रखिए। एक निवेदन और, कभी भी घर के चौखट पर खड़े होकर के कोई भी वस्तु किसी बाहरी व्यक्ति को मत दीजिए। अगर आप घर के चौखट पर खड़े होकर कोई भी वस्तु बाहरी व्यक्ति को देते हैं तो वो वस्तु तो ले जाता है, साथ में आपके घर की सुख संपत्ति भी ले जाता है। इसलिए घर के चौखट पर मत खड़े होकर दीजिए, या तो घर के अंदर खड़े होकर दीजिए या चौखट डाक करके बाहर खड़े होकर दीजिए। पर चौखट पर खड़े होकर यदि आप किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने घर की सुख समृद्धि उसे दे रहे हैं। चौखट को साफ सुथरा रखिए, जल में नमक डाल करके सुबह शाम पोछा लगाइए, एक दीप जलाइए और तुलसी का एक पौधा सज्जनों अपने घर के चौखट के बगल में अवश्य रखिए। जब कहीं दूर सफर में जा रहे हो ना, तो आप अपने घर के चौखट को प्रणाम करके जाइए। हमने गांव में देखा है, जब गांव के बच्चे नौकरी पे जाते हैं ना, तो जाते जाते घर के चौखट को प्रणाम करके जाते हैं और ये भाव रख के जाइए, हे नरसिंह भगवान, आप प्रहलाद जी की रक्षा करते रहे, हमारी भी रक्षा करना। जैसे हम प्रसन्न होकर घर से जा रहे हैं, ऐसे ही प्रसन्न होकर के हम घर लौटे, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा आप हमें। लंबी तो घर के चौखट को प्रणाम करके जाइए। चौखट की महिमा है। चौखट हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर के आता है। कभी भी चौखट पे पैर मत रखिए, लांग करके उस पार हो जाइए या तो इस पार हो जाइए। ये सब हमारे यहाँ बुजुर्गों ने कहा है, ये सब हमारे यहाँ संतों ने कहा है, और ये सब बातें झूठी नहीं हैं, ये सब बातें बिल्कुल सच्ची हैं। याद रखना, आप जितने ही धर्म के मार्ग पर चलेंगे ना, उतने ही जीवन में सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और जितने ही अधर्म के मार्ग पर चलेंगे, मनमानी आचरण करेंगे, उतने ही दुखी रहेंगे। आपको याद होगा, मैंने कल निवेदन किया था, भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखा है कि 2025 से लेकर के 2032 बहुत खतरनाक होने वाला है। एक बात और मैं कह दूं आपको, ध्यान से सुनिए।
अभी तक आपने बहुत कुछ देखा है, पर अब सावधान हो जाइए, क्योंकि नवरात्रि के बाद अभी बहुत कुछ तांडव होने वाला है। ये जो नवरात्रि आ रही है ना, इस बार माता रानी पालकी में बैठ कर के नवरात्रि में पधारने वाली हैं। और शास्त्र और संत कहते हैं, जिस वर्ष पालकी में बैठकर माता रानी पधारे, उस वर्ष प्राकृतिक संतुलन ठीक ठाक नहीं रहता, राजनीति में बड़ा उछाल रहता है, हर देश में बड़ा उछाल रहता है। इसलिए थोड़े से सावधान हो जाइए। इस बार माता रानी पालकी में बैठ के आ रही हैं, ये संकेत दे रही हैं, जब जब भी माँ पालकी में बैठ के आती हैं, तब तब राजनीतिक उछाल होता है, भूकंप आते हैं, कई देशों में झगड़ा होता है। ये सब संकेत मिला है। 19 मार्च को माता रानी पालकी में बैठ के आ रही हैं, तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है। और विज्ञान भी मैं देख रहा था, विज्ञान का भी कहना है कि कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि इस वर्ष भूकंप आ सकते हैं, भयंकर भयंकर भूकंप आ सकते हैं। विज्ञान भी इस चीज़ को कह रहा है, भविष्यवाणी भी इस चीज़ को कह रही है। माता रानी भी नवरात्रि में पालकी पे बैठकर इस बार उनका आगमन हो रहा है। ये सारे संकेत कह रहे हैं कि इस बार बहुत बड़ा सफाया होने वाला है, बहुत सफाया होने वाला है। सफाया मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, अच्छे अच्छे लोग जयराम जी की हो जाएंगे, पर आप डरो मत। बचेंगे वही जो सनातनी होंगे, बचेंगे वही जो भगवत भक्त होंगे, बचेंगे वही जो साधु संत माता पिता की सेवा करने वाले होंगे, बचेंगे वही जो वैष्णव होंगे, बचेंगे वही जो भगवान का नाम जप करते होंगे। बाकी सब के सब मारे जाएंगे। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। अब ये बातें कहाँ तक सत्य होंगी ये तो भगवान जाने, परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं। और भविष्यवक्ताओं ने कई बार इस चीज को कहा है। मैं तो बस आपसे बस एक ही निवेदन कर दूं, आज ही से शुरू हो जाइए। क्या शुरू हो जाए महाराज? माला लेके सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। क्यों जामबाद वालों, बचे रहना है कि नहीं? अरे हाँ या ना? कितने लोगों को बचे रहना है? हाथ उठाओ। वाह, आज से ही माला वाला ले लो। जो कर रहे हैं वो करते रहिए, नौकरी बिजनेस जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, बस अनवरत नाम जब शुरू कर दीजिए। कोई भरोसा नहीं है कब कौन देश किसके ऊपर धम्म से बम गिराएगा है। हर देश परमाणु लेकर खड़ा है। वो एक है ना, वो छोटी छोटी आंखों वाला नाटा सा छोटा सा, वो छोटी छोटी आंखों वाला, क्या नाम है उसका? किंग जोन का नाम है? नॉर्थ कोरिया क्या क्या है वो है? किंग जोन। उसको बेचारे को कोई पूछ ही नहीं रहा है, न तो उससे कोई लड़ रहा है, न तो उससे कोई बात कर रहा है। क्यों? लोगों को पता है जैसे बोलेंगे धम्म से बम दाग देगा। इतना खतरनाक है कि वो उसको बम दागने में कोई तकलीफ ही नहीं है, धम्म से दागेगा काम खत्म। इसलिए भैया उससे कोई बात ही नहीं कर रहा। और सब देश अपने अपने में तैयार है, हमको अगर कोई बोला तो मार डालेंगे। एक को देश का अगर दिमाग खटका खिसका और एक ने भी परमाणु मार दिया तो जय राम जी की, सब साफ हो जाएंगे। इसलिए भैया बचेगा वही जो नाम जप करेगा। बड़ी सफाई होने वाली है। 8 अरब से घट करके संख्या भविष्य मालिका और संतों के अनुसार मात्र 75 करोड़ रह जाएगी। बाकी सब साफ हो जाएंगे। तो नाम जप शुरू करो, भक्ति शुरू कर दो, आज ही से बच जाएंगे, वरना कोई भरोसा नहीं। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। आप लोग डरिए मत, डरिए मत। नाम जब शुरू करिए, भगवान की भक्ति शुरू करिए, होगी सो देखी जाएगी। क्यों? अरे सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना।
सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना। क्या करना क्या करना क्या करना। जरा उठाइए दोनों हाथों को। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। 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 जरा उठाइए दोनों हाथों को। हरि बोल। श्री राम है। हरि बोल। जो जन राम कथा सत्संगी। जन राम कथा सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम। जय हो। उठाइए दोनों हाथों को। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम। फिकर फिर क्या करना। सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। हरि बोल। श्री हरि। जय हो। सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर 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 सीताराम फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। बोलिए हनुमंत लाल की। जय हो। कुछ सूचना हम लोग सुन ले, इसके बाद हम लोग कृष्ण जन्मोत्सव की ओर तत्काल चलेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी शांति से बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं। जय श्री राम। श्री गौरचंद्र महतो जी की पत्नी है माधोपुर से, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद पाके। और जिन श्री अनीता देवी जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। श्री बेबी देवी जी जामताड़ा से हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। श्री श्री अंगिरा मंडल जी, उनकी धर्मपत्नी आई हुई, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जिन भी भक्तों का नाम लिया गया है यथाशीघ्र आप आएँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार अपना नाम पुनः सभी लोग श्रवण कर लें। पवन महतो माधोपुर से हैं। श्री पूरन चंद्र मंडल बीरमाटी से है। श्री अनुज गोस्वामी जी फतेहपुर से हैं। श्री अरुण मंडल काठी रोड से हैं। श्री गौरचंद्र महतो जी की पत्नी माधोपुर से हैं। सभी ने निवेदन है कृपया यथाशीघ्र आएँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन भी भक्तों का नाम लिया गया है कृपया यथाशीघ्र आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें।
छोड़ने आकाशवाणी हुई, इन्हीं देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा। देवकी वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया, 6 पुत्रों को उसने मार डाला। 7वें पुत्र को माया ने खींच के रोहिणी माँ के द्वारा बलदाऊ जी के रूप में 7वां गर्भ प्रकट हुआ। अब 8वें पुत्र के रूप में कौन प्रकट होने वाला है? कौन प्रकट होने वाला है? ठाकुर जी। अरे जिनके लिए आप लोग 3 घंटे से तैयार होके बैठे हैं, जिनके लिए आप लोग पीले पीले वस्त्र पहन के आए हैं, वहीं ठाकुर जी आने वाले हैं। बुद्ध युक्त अष्टमी की तिथि है, भाद्र कृष्ण पक्ष है, रात्रि के 11:30 बजे उसी समय बादल गर्जना करने लगे। 33 कोटि देवता प्रकट हो करके भगवान की स्तुति कर गए और जैसे ही 12 बजे बादल गरजने लगे हैं, पहरेदार सो गए हैं, पंछी चहकने लगे हैं, यमुना जी में उछाले आने लगी हैं, सज्जन प्रसन्न होने लगे हैं, चारों ओर आनंद होने लगा है। देवकी वसुदेव जी अपने कक्ष में बैठे थे, इसी समय एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते वो प्रकाश पुंज बढ़ने लगा, उसने दिव्य स्वरूप धारण किया। देवकी वसुदेव जी ने नेत्र बंद किया और जैसे ही 12 बजे नेत्र खोला तो देखा चतुर्भुज रूप में नारायण भगवान सामने खड़े हुए। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान ने कहा मैं बालक बन रहा, मुझे टोकरी में लिटाइए और गोकुल पहुंचाइए, ठाकुर जी को ले आइए। आहा, टोकरी में लेकर के वसुदेव जी गोकुल आए हैं और उधर कन्या को लेकर के गोकुल से पहुँचे मथुरा। इधर सुबह होते ही ठाकुर जी ने जोर जोर से रोना शुरू किया। आहा, ठाकुर जी रोए और जैसे ही ठाकुर जी रोए, नंद जी की बहन जया और विजया, नंद जी की बहन थी नंदा और सुनंदा, जैसे ही बालक के रोने की ध्वनि को सुना है, आहा, कौन रो रहा भाई? अरे बोलो ना, ठाकुर जी। और ठाकुर जी जैसे ही रोए, नंदा सुनंदा दौड़ पड़ी, महाराज बधाई हो। अरे जामबाद वालों बोल दो ना, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। काहे बात की बधाई? बोले लाला प्रकट है गया हा। नंद बाबा नाचने लगे, गले की माला निकाल कर लगे लुटाने, बाजे वाले बाजा बजाने लगे। आहा, लाला का दर्शन करते रहिए। सोहर गाने वाले सोहर गाने लगे। घर में लाला जन्म ले तो सोहर गाते हैं। सोहर कितने लोग